दोस्तों नमस्कार। त्रैमासिक परीक्षा के लिए अर्थशास्त्र का पेपर में लेकर आ चुका हूं आप लोगों के लिए। इसमें ऐसे क्वेश्चन बताऊंगा जो परीक्षा में छप जाएंगे। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट 100% बेस्ट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। आइए शुरुआत करते हैं एमपी बोर्ड का त्रैमासिक परीक्षा के लिए सबसे बेहतर पेपर, जिसमें से आपके परीक्षा में क्वेश्चन जरूर बनेंगे, चाहे वो त्रैमासिक परीक्षा हो, अर्धवार्षिक हो या फिर वार्षिक हो, क्योंकि हम क्वेश्चन बनाते हैं जो परीक्षा में 100% आते हैं। इसलिए याद करिएगा और संभावित प्रश्न देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, बिकॉज सबसे बेस्ट अपडेट हम आपको देते हैं लाकर यहाँ पर। व्यष्टि अर्थशास्त्र में अध्ययन किया जाता है। दोस्तों व्यष्टि जो अर्थशास्त्र है, इसमें आप सभी बच्चों को याद रखना है, व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन किया जाता है। व्यक्तिगत इकाइयाँ आप इसमें आंसर करेंगे व्यष्टि अर्थशास्त्र। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर है आपका सेकेंड क्वेश्चन में आपसे पूछा है सीमांत उपयोगिता हास नियम आधार होता है। दोस्तों मांग के नियम का आधार होता है, आप इसमें ऑप्शन नंबर सेकंड पर जाएंगे। इसके बाद में साथियों, प्यारे बच्चों, उत्पादन फलन में उत्पादन किसका फलन है? तो दोस्तों उत्पत्ति के साधनों का फलन होता है उत्पादन फलन में उत्पादन। सामूहिकता शामिल है, ये परीक्षा में प्रश्न पूछा जा चुका है, याद रखना सभी बच्चे। सामूहिकता जो शामिल है दोस्तों, ये किस में शामिल है? जल्दी से जल्दी आप लोगों को मैं बता देता हूँ, और ये आपका हो जाएगा बिल्कुल समष्टि अर्थशास्त्र में। ऑप्शन नंबर जो सेकंड है ये आपका सही उत्तर हो जाएगा समष्टि अर्थशास्त्र में। इसके बाद में अगला जो क्वेश्चन है वो आप देखिएगा, आय तथा बचत दोनों परस्पर क्या होते हैं? एक दूसरे से प्रत्यक्ष संबंध रखते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 विल बी द करेक्ट आंसर। केंद्रीय बजट प्रस्तुत किया जाता है। केंद्रीय बजट किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है? तो इसमें आप क्या बताओगे? बिल्कुल केंद्र सरकार के द्वारा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी आपका इसमें सही उत्तर होगा, क्योंकि जो केंद्र सरकार है ना, केंद्र सरकार बजट प्रस्तुत करती है, केंद्रीय बजट। अगला है व्यापार संतुलन में कौन सी मदें शामिल है? प्यारे बच्चों, व्यापार संतुलन में दृश्य मदें शामिल होती है। इसमें आपको सेकंड वाला ऑप्शन करेक्ट याद रखना है, क्योंकि इसमें जो दृश्य मदें हैं वो आपकी इसमें शामिल हो जाएगी। इसके बाद में अब हम बढ़ते हैं हमारे रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए वाले क्वेश्चन की तरफ। इसमें से परीक्षा में जरूर प्रश्न आएगा, नोट करके रखेंगे और याद भी करें। उत्पादन संभावना वक्र किस ओर से किस ओर होता है? तो दोस्तों याद रखना, उत्पादन संभावना वक्र जो है नीचे से दाएं की तरफ ढालू होता है, तो यहाँ पर आपको नीचे लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चाय तथा काफ़ी वस्तुएं हैं, कैसी है? चाय और काफ़ी पूरक वस्तुएं हैं। इसके बाद में नेक्स्ट देखिए, कौन सी अवधि पर स्थिर लागत नहीं होती है? तो दोस्तों इसमें अल्पकाल आपका आंसर हो जाएगा सभी बच्चों का, अल्पकाल। नेक्स्ट है समष्टि अर्थशास्त्र को अर्थशास्त्र भी कहते हैं, तो योगात्मक अर्थशास्त्र कहा जाता है समष्टि अर्थशास्त्र को। सकल घरेलू उत्पाद माइनस मूल्यह्रास इक्वल टू शुद्ध घरेलू उत्पाद, तो यहाँ पर आपको क्या लिखना रहेगा? शुद्ध घरेलू उत्पाद, ये सही होगा। किन्स का रोजगार सिद्धांत कालीन है, तो ये अल्पकालीन है, इसमें आपको अल्प लिखना रहेगा यहाँ पर। ये आपकी स्क्रीनशॉट के लायक जोड़ी के बाद में, मतलब जोड़ी इसके बाद में आई गई है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो सबसे पहले, तो जल्दी जल्दी फटाफट। जितने बच्चे लाइव जुड़े हुए हैं सभी का बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन। आइए अब हम जानते हैं दोस्तों जोड़ी बनाई वाला क्वेश्चन, और यह रहा आपकी जोड़ी कक्षा 12वीं एमपी बोर्ड त्रैमासिक परीक्षा के लिए। यहाँ पर हम आपके लिए धूम मचा रहे हैं दोस्तों। यहाँ पर देखिएगा, मांग के नियम का आधार, मांग के नियम का आधार उपयोगिता हास नियम, कुल उत्पादन परिवर्तन, तो इसमें आपको TP लिखना है। बाजार संतुलन, इसमें आप लोगों को बाजार मांग बराबर बाजार पूर्ति। राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय आय, इसमें आप सभी का आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही, सही बता रहे हो मनोज भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप जो आंसर बता रहे हो राष्ट्रीय आय के आगे, ये बिल्कुल सही है, और आपका आंसर सही है। एक प्रवाह है दोस्तों, बिल्कुल सही है ये। अगला देखिएगा, यहाँ पर आप लोगों का आई और वाई दिया है, वटे में आपको दिया है, ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, बिल्कुल सही बात है। इसमें आप लोगों को कंप्लीट आंसर के रूप में क्या बताना है? तो दोस्तों सभी बच्चे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ठीक है, ये बताने वाले जो हैं ये बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं हमारे। अगला है आधिक्य बजट, आय का व्यय से अधिक होना, ये आधिक्य बजट हो जाएगा। इसके बाद में अब हमारे एक शब्द एक वाक्य में उत्तर दीजिए वाले क्वेश्चन आ चुके हैं, और ये 6 नंबर के आपके क्वेश्चन हैं, ठीक है ना, याद रखना सभी बच्चे। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन।